गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड, बॉन्ड्स और इक्विटीज इन तीनों का को रिलेशन देखेंगे। और आपको पता है कि इन तीनों को सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल करती है, दैट इज द रियल इंटरेस्ट रेट, जिसमें हमारा इन्फ्लेशन भी ऐड होता है। तो यानी कि नॉमिनल रेट में से अगर हम अपना इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे तो हमारा वो रियल रेट निकल कर आ जाएगा। गोल्ड क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। गोल्ड देखो, गोल्ड एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। गोल्ड को खरीदा, अगर 1 लाख रुपए मेरे पास में मैंने गोल्ड खरीदा तो गोल्ड की जो वैल्यू बस वो मेरे पास रहेगी। तो गोल्ड को देखने के लिए क्या है कि देखो, ना तो हमें वहाँ पे कोई यील्ड मिल रही है, मतलब कि कोई हमें कूपन नहीं मिलता है, ना हमें उसमें कोई इंटरेस्ट मिलता है। उसकी जो स्टोर वैल्यू है गोल्ड के अंदर, हमें सिर्फ वही मिलेगी जो हम ऑन कर रहे होंगे उसमें। अगर मैंने गोल्ड लिया है तो ऑब्वियसली मुझे फिर अब बॉन्ड के थ्रू जो मुझे 2-3% का इंटरेस्ट मिलना था वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बदले मैंने गोल्ड लिया है तो मैं कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट से मुझे मिलना है। सिंपल सी बात है, अगर मैंने आज कोई बॉन्ड लिया है, अगर उसका इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, और रियल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ, ना कि नॉमिनल। नॉमिनल में तो आपका इन्फ्लेशन माइनस होगा ना। तो इसीलिए अगर रियल रेट में मुझे कुछ 2%, 3%, 5% जो भी मिल रहा है, मतलब ये मेरी एक्चुअल अर्निंग है आफ्टर इन्फ्लेशन। क्योंकि गोल्ड पे इन्वेस्ट करने से तो मुझे कुछ तो मिलेगा नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट अगर वही 1 लाख रुपए अगर मैं किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मुझे 2-3% का रियल रिटर्न मिल रहा है, वो मेरी एक्चुअल अर्निंग हो गई। तो वाई वुड आई इन्वेस्ट इन द गोल्ड एट दैट टाइम? यानी सिंपल सी बात है कि अगर हमारा जो रियल रिटर्न है वो माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें बॉन्ड कुछ कमा के नहीं दे रहा है। तो इसलिए जब भी याद रखना कि अगर रियल इंटरेस्ट रेट या फिर गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह आती है, इनको ट्रैक करोगे तो आपको एक इकोनॉमी का, मैक्रो इकोनॉमी का एक वेरिएबल समझ में आएगा कि अगर इंटरेस्ट रेट का ये इफेक्ट पड़ रहा है तो अब मैं यहाँ पे गोल्ड पे रैली आएगी या नहीं आएगी। तो ये चीज़ वहाँ से डिफाइन कर सकते हो। इनका अपोजिट रिलेशन होता है आपस में। अगर गोल्ड मेरे लिए बेकार है तो बॉन्ड मेरे लिए अच्छा होगा, बॉन्ड मेरे लिए अच्छा है तो गोल्ड मेरे लिए बेकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक जगह से आपको कमाने को मिलेगा। तो गोल्ड आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देता है सेक्रीफाइस करने के ऊपर कि भाई वहाँ से मैं 2-3% कमा सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कमा पा रहा हूँ। अब देखिए, बॉन्ड्स में हमें फिक्स कूपन मिलता है, रेट सेंसिटिव होता है ये। कोई आपको बॉन्ड आपको 6% देगा, कोई 7% देगा, मतलब कुछ ना कुछ अर्निंग आपको फ्यूचर में एज ए कैश फ्लो आपको मिलने वाली है। बट अब ये जो गोल्ड है, बॉन्ड है, इक्विटी पे बाद में आते हैं, ये सब के सब एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आता है, इसका मतलब अगर आज आपको 100 रुपये मिलना हो और वो ना लेके आप 10 साल बाद वो 100 रुपये लोगे, तो क्या वो 100 रुपये की वैल्यू वही रहेगी आने वाले 10 साल के बाद? नहीं रहेगी ऑब्वियसली। तो हर किसी को पैसा आज चाहिए, ना कि बाद में। तो इसलिए इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये जो गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, और ये जो इक्विटीज़ हो गए, स्टॉक्स हो गए, ये सब के सब एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू पे। ऑब्वियसली अगर रेट्स बढ़ेगा, कोई भी बॉन्ड है, अगर मान लो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है उसका, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, मैं फ्यूचर वैल्यू जब उसकी चेक करूंगा तो उसको डिस्काउंट करूंगा आज के रेट के हिसाब से। मुझे अगर चेक करना है, मान लीजिए कि जैसे आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी की अर्निंग फ्यूचर में होती है, अभी नहीं होती है। तो अगर फ्यूचर में उसकी अर्निंग हो गई तो फ्यूचर में पैसा आएगा वो, तो मुझे तो आज इन्वेस्ट करना है, तो मैं आज उसकी वैल्यू चेक करूंगा कि मैं आज जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ नेट पे, उसको जब डिस्काउंट करूंगा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो मैं आज की वैल्यू चेक करूंगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिस्काउंट रेट भी बढ़ेगा। मतलब डिस्काउंट रेट क्या होता है? डिवाइड करना पड़ता है आज की वैल्यू आज के डेट के हिसाब से। तो जब मैं डिस्काउंट करूंगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बॉन्ड्स की वैल्यू या स्टॉक्स की वैल्यू। तो ये सेम कॉन्सेप्ट बॉन्ड्स के ऊपर भी काम करता है। जितना रेट हाई होगा उतना डिस्काउंट रेट भी हाई होगा, तो उसने उतनी ही आज की वैल्यू भी कम होगी उसकी। इसका मतलब तो अगर रेट हाई होगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा? फिर गिर जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट भी हम उसी हिसाब से करेंगे। मान लीजिए कि अगर मुझे इस बॉन्ड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 8% कैश फ्लोस मिलेगा फ्यूचर में 1-1 साल करके, तो मैं 8% के हिसाब से आज डिवाइड भी करूँगा, इसको एज ए डिस्काउंट करूँगा, तो उसकी वैल्यू भी, बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर रियल रेट मेरा कम हो जाएगा तो फिर बॉन्ड की वैल्यू भी आज के हिसाब से बढ़ जाएगी। और ये ना मैं सीट भी आप लोग को दे दूंगा, मेरी हर एक वीडियो में आपको एक स्लाइडर सीट मिलेगी। अब बॉन्ड्स में सिर्फ 2 तरीके के रिटर्न्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो इसमें जो ड्यूरेशन रिस्क होता है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो, अगर कोई भी बॉन्ड मैंने आज परचेज़ किया, मान लो ये 20 साल के लिए मेरे पास रहेगा, तो 20 साल रहेगा, 20 साल के बीच में कोई भी क्राइसिस आ सकता है, छोटा मोटा वॉर वगैरह हो सकता है, तो वैल्यू उसकी ऊपर नीचे हो सकती है। तो मतलब ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, ज़्यादा गिर सकता है वो, बॉन्ड्स की जो वैल्यूज़ है वो गिर सकती है। बट एट द एंड गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, लेकिन मैं रिस्क के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर बॉन्ड्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी भी रेट उसका चेंज कर सकती है। आज अगर मेरा 6% तो कल मेरा 2% भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी वैलिडिटी रहती है। तो लोग बॉन्ड पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के करते हैं कि भाई बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं भी है।
हाँ, अगर फिक्स है रेट, इतना ही मेरा फिक्स रहेगा तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। कि गोल्ड जो काम करता है वो साइकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर काम करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गोल्ड परचेस करते हैं लोग तो सिर्फ उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, यानी कि उसको होल्ड कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। उससे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा अर्निंग आप तभी करोगे जब उसको सेल करोगे। तो इसी वजह से गोल्ड को हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते चलते हैं, एंड बॉन्ड्स एक प्योर मैथमेटिकल कंडीशंस है, क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज वगैरह जो ये सारे कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पूरे स्टॉक मार्केट में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इवन दो रियल लाइफ में भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। स्टॉक्स का असली गेम यहाँ पे चलता है। अभी तुमने बॉन्ड, मुझे पता है कि गोल्ड और बॉन्ड में लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। गोल्ड सिर्फ वही है कि जिनको स्टोर कर रहे हैं उसके लिए, और बॉन्ड सिर्फ उनके लिए है कि जो बहुत ही सेफ प्ले करना चाहते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ बॉन्ड के साथ, तो वो जाते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द 80% ऑफ फंड जो एलोकेट होता है वो इक्विटीज़ में होता है। अब इक्विटीज़ का जो असली गेम है वो यहाँ पे चलता है कि तो कुछ कंपनियाँ ऐसी होंगी, हर स्टॉक की वैल्यू अलग होती है। आईटी इंडस्ट्री का अलग होगा, एफएमसीजी का अलग होगा, ऑटोमोबाइल का अलग होगा। तो ये जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है इनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट का। आईटी स्टॉक की कंपनी है, सो इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, ये सारी जो कंपनीज़ हैं वो फ्यूचर में उनकी अर्निंग होती है, ना कि रेगुलर बेसिस पे। अगर हम डिस्काउंट करेंगे आज के डेट के हिसाब से, अगर मुझे आज स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आई वुड लाइक टू सी दैट वेदर दिस कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मी इन द लॉन्ग रन और नॉट, सो आई विल डिस्काउंट द रियल इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट कैश फ्लो करूँगा मैं। जो भी रियल इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसको आज की वैल्यू से डिवाइड करूँगा तो मेरी आज की वैल्यू निकल कर आएगी। तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम जो डिस्काउंटेड रेट है वो भी बढ़ेगा। तो जब डिस्काउंटेड रेट क्या होता है कि जो भी आपकी अर्निंग है उसको हम डिवाइड करते हैं रेट से। तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, अगले साल मान लो मुझे 6% के हिसाब से मिल रहा है, तो 6% के हिसाब से मैं डिवाइड भी करूँगा आज की वैल्यू के हिसाब से, तो उस स्टॉक की वैल्यू, अगर रेट बढ़ेगा तो वैल्यू भी स्टॉक की कम हो जाएगी। तो और ये स्टॉक फिर पिटते हैं उसी टाइम पे। अगर अभी आप एग्जांपल देख लेना, अभी 2-4 दिन में कुछ अगर न्यूज़ आती है तो देख लेना, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इन्हीं कंपनीज़ के ऊपर पड़ेगा, न्यू स्टार्टअप्स और आईटी कंपनीज़ पे, क्योंकि इनकी जो अर्निंग है फ्यूचर में आने वाली है इस वजह से। सेकंड होता है एक वैल्यू स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, इनकी जो है रेगुलर इनकम है, आज कमा रहे हैं, तो यानी कि जो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाएगा तो ये वैल्यूबल स्टॉक्स आज की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे। लास्ट आपका एग्जांपल है, जैसे कोई कंपनी ए है जिसका प्रॉफिट 10 साल बाद आएगा, और कंपनी भी है जिसका प्रॉफिट अभी आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो जिसका प्रॉफिट अभी आ रहा है उस पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा, तो लोग उसी पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, ना कि कंपनी ए में। और कौन सा स्टॉक पिटेगा, कंपनी ए वाला स्टॉक पिट जाएगा। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ सिर्फ एक ही है, अगर रेट बढ़ते हैं तो फ्यूचर वाली कंपनीज पिटेंगी, और अगर रेट बढ़ता है प्रेजेंट अर्निंग वाली जो कंपनी है वो बच जाएगी, जैसे कि बैंक और एफएमसीजी। यही मेन कॉन्सेप्ट है आपका। सो गोल्ड को समझने के लिए एक सिंपल सा लाइन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गेम होता है। अगर होल्ड करना है, वैल्यू ऑन करनी है, तो गोल्ड पे चला जाना चाहिए। एंड बॉन्ड्स एक प्योर मैथमेटिकल कंडीशंस होती है। अगर इंटरेस्ट रेट फिक्स है गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड में तो ठीक है, अगर फिक्स नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल होता है। अगर इस साल अगर मेरे को 6% का एश्योर किया गया है तो हो सकता है नेक्स्ट साल वो 2% का भी हो जाए। तो अगर ये वेरिएबल है तो यहाँ पे पूरा डिस्काउंटिंग लगाना पड़ेगा आपको, पूरा मैथमेटिकल कंडीशन लगेगा। स्टॉक्स में पूरा डीसीएफ मॉडल चलता है, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अगर फ्यूचर में अर्निंग करने वाली कंपनीज हैं तो अगर रेट बढ़ रहा है तो इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर, और वो ज़्यादा पड़ जाएंगे। अभी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि जैसे सेक्टरल स्टॉक्स होते हैं वो कैसे चेक करते हैं।